वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है द एजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 5:6. 6 years hence this ratio will become 6:7 respectively. What was B's age 5 years ago? ए और बी की आयु वर्तमान में क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 6 साल बाद यह अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या थी? आपके पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से और दूसरा हम करेंगे इसको एडवांस मेथड से। तो दोनों ही तरीके इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ एडवांस मेथड देखना है, शॉर्टकट मेथड देखना है, तो आप टाइम लैप्स से जाके आगे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द, जो उनका रेशियो है वो 5:6 है। तो जो ए की एज हम एज्यूम कर लेंगे वो हम एज्यूम कर लेंगे 5x, और जो बी की एज एज्यूम करेंगे वो एज्यूम कर लेंगे 6x। 6 years hence यानी 6 साल बाद की बात की गई है। तो 6 साल बाद जो ए की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 5x + 6, और जो बी की एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6x + 6। 6 साल बाद जो उनके आयु का अनुपात है वो 6:7 हो जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा 5x + 6 अपॉन 6x + 6 इज इक्वल टू 6/7। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको करेंगे 6x + 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 6 को। ठीक है, फिर 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 = 36x प्लस 6 6 = 36 इज इक्वल टू 7 5 = 35x प्लस 6 7 = 42। अब हम x के टर्म्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे। तो 36x अपनी जगह पर रहेगा और 35x इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 42 और माइनस का 36, बिकॉज ये 36 यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इधर आते ही ये माइनस हो जाएगा। 36 में से 35 जाएगा तो बचेगा आपका x इज इक्वल टू 42 में से आप 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो आप यहाँ पे आपको बतानी है कि 5 वर्ष पहले b की आयु क्या थी। तो उसके लिए आपको b की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, और b की वर्तमान आयु 6x है। तो 6x कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 6x 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, यानी 6 की b की जो वर्तमान आयु है वो 36 है। 5 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए इसमें से आप 5 माइनस करेंगे, यानी 31 जो है आपका आंसर होगा। 31 ईयर इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल मेथड से देखेंगे। ये हमने नॉर्मल मेथड से किया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। इसको रेशियो वाले मेथड से करने के लिए ए और बी का आपको दे रखा है कि प्रेजेंटली इनका जो रेशियो 5:6 है। तो प्रेजेंट को मैं 0 से दिखाना चाहूँगा। 0 का जो एज है दैट इज 5:6, और आपसे बोला गया कि 6 years hence यानी 6 साल बाद प्लस 6। तो प्लस 6 का जो रेशियो है वो है 6:7। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है और इसके बीच का भी डिफरेंस 1 है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 years है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है, जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 6 ईयर होगी। और इससे आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बी की 5 साल पहले की आयु पूछी गई है। तो आप बी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो जो बी का यूनिट है वो 6 है, वर्तमान का, प्रेजेंट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 6 = 36 ईयर्स प्रेजेंट। 36 में से आप 5 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 31। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।